नमस्कार, मैं गुरुजी आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। गुड एमसी फ्रेंड्स, जैसे आप टाइटल पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझिए। और मैं अभी एक चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रहा हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो अगर आप मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग चाहते हैं, जूम पर आपकी कोई केस स्टडी हो, आपके कोई क्वेश्चन हो, मुझसे लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक का बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आप मेरे पर्टिकुलर व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ जाओगे, जहां पर मैं डेली 9 बजे लाइव होता हूं। वहां पर अगर आपको कोई एक्शन प्लान दिया हूं या आपने कोई एक्शन प्लान लिया है, आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली मुझे बहुत लोग कहते हैं कि सर आप मोस्टली कोशिश करिए कि आफ्टरनून में वीडियो बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आफ्टरनून में वीडियो लाइव नहीं हो पाता। ठीक है, तो इवनिंग में मैं अपना कंप्लीट डे फिनिश करने के बाद आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ। तो आपके कुछ क्वेरीज हो, आपके कुछ डाउट हो, आपने कोई एक्शन प्लान लिया है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो 9 बजे जूम सेशन पर लाइव। उस जूम सेशन को ज्वाइन करने के लिए उसके लिंक्स मैं जिस ग्रुप में शेयर करता हूँ, उस ग्रुप का लिंक मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप में दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग मैं फ्री में दूंगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, बट आपसे मुझे दो रिक्वेस्ट होगी मेरी। आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, जैसे मैंने टाइटल में मेंशन किया है प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करें, तो सबसे पहले आप खुद अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो क्यों करते हैं, सबसे बड़ा सवाल। अगर आप खुद कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या रीजन है इस प्रोडक्ट को परचेस करने का, कभी आपने सोचा है? जो भी आपको लगता है आप कमेंट में मुझे बताइए, आप प्रोडक्ट क्यों परचेस करते हैं। प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को परचेस क्यों कर रहे हैं? रिप्लाई दीजिए, आंसर कमेंट में करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। प्रोडक्ट हम क्यों परचेस करते हैं, कुछ भी हो, कोलगेट हो, ब्रश हो, टॉवेल हो, फोम हो, या व्हाटएवर, जो भी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हो, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हो, व्हाटएवर, जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो क्यों करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, बट हमारे पास उसका जवाब नहीं होता है कि हम क्यों यूज करते हैं। तो आपको मैं सिंपल समझा दूं, प्रोडक्ट हम तब यूज करते हैं जब उसकी मार्केटिंग या उसके बारे में हमने कहीं पे देखा हो, पढ़ा हो और सुना हो। ऐसे ही हम कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। तो जिसे उस वर्ड का नाम है जिससे हमें प्रोडक्ट पता चलता है, दैट्स कॉल्ड एज अ मार्केटिंग। मार्केटिंग के माध्यम से वो प्रोडक्ट हमारे आंखों के सामने लाया जाता है। ठीक है, तो मार्केटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग और सेल्स किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग के लिए बोलते हैं ना, सपोर्ट का काम करता है। तो प्रोडक्ट कभी भी सेल होता है तो मार्केटिंग से। ठीक है, तो जैसे हमने क्या है, प्रोडक्ट सेलिंग कैसे करना है, तो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि मैं प्रोडक्ट परचेस क्यों कर रहा हूं। या अगर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो आपके पास पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है। ठीक है, यूएसपी इन द सेंस यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी तो ही आप किसी को बता पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो यूएसपी कभी भी प्रोडक्ट के बता के आपको पता होनी चाहिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, हम लोगों को बताते हैं, लोग परचेज नहीं करते हैं। यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज हमें नहीं है। दो सवाल सामने वाला पूछता है और हम अपने हथियार रख देते हैं। लोग पहले कह देते हैं, लोग एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, और हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मेरा कहना है गलत, नहीं, हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो हर्ब्स हैं, उसकी जो बेनिफिट्स हैं, उसके लिए वो प्राइस वैल्यूएबल है, या उस प्रोडक्ट के लिए वो प्राइस सही है। जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट उनको बताया, XYZ कोई भी आप प्रोडक्ट उनको बता रहे हैं, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट वो यूज कर रहे हैं। तो देखिए, मार्केटिंग और सेल्स में लोग कहते हैं कि बताओ, मैं कहता हूं पहले पूछो। अगर आप क्वेश्चन करोगे, आप क्वेश्चन अगर करोगे
तो ही तो सामने वाला जॉब देगा, क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है ना। आप सिर्फ बता रहे हो, तो बताने से चीजें कोई परचेज नहीं कर लेता, आपको पूछना भी पड़ेगा ना। आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कस्टमर को उस प्रोडक्ट की नीड है या नहीं। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कस्टमर को प्रोडक्ट की नीड है कि नहीं। आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले आप अपने आप को मार्केट करिए। बहुत लोगों ने मुझे केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा है कि सर हम ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन आप सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो आपका एक ब्रांड वैल्यू होगा तो ही आप सेल कर सकते हैं ना। आज जो हमारे एक्टर्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं, जो हमारे इंस्टाग्राम पे जो अभी बंद हो चुका है, टिकटॉक पे, उनके फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करते थे हम तक पहुंचता था, क्योंकि हमारे पास फॉलोअर्स थे, उनके पास फॉलोअर्स थे, तो वो प्रोडक्ट को बता रहे थे तो हमने उसको फॉलो किया। तो अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, या आपकी कोई वेबसाइट है जहां पर ट्रैफिक आ रहा है, रोज रीच कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं तो मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मैं फेसबुक पर हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, टेलीग्राम पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, तो मेरे हर सोशल मीडिया अलग अलग है, बट सब पे मेरा इंडिकेशन या मेरा जो सोशल हैंडल है वो एक ही है, #GD3Guruji। आप मुझे फेसबुक पे भी फाइंड आउट करोगे, #GD3Guruji, ट्विटर पे भी, लिंक्डइन पे भी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर। तो मेरा ये सोशल मीडिया हैंडल है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी डिजिटल पहचान है। तो आप पहले अपनी डिजिटली पहचान तो बनाइए। डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपकी डिजिटल पहचान होनी चाहिए। आपका एक फेसबुक का पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम की आईडी होनी चाहिए, लिंक्डइन का आईडी होनी चाहिए, ट्विटर की आईडी होनी चाहिए। हर एक प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग यूज है। यहां पर मैं आपके फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं, तो फेसबुक आज के तारीख में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी डेली एक्टिविटी की जो लाइफ है वो भी शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली फेसबुक जब बना था उसका पर्पस ही था लोगों को कनेक्ट करना, लेकिन आज हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, अपने ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे थॉट प्रोसेस है, ये हमारी आइडिया है। फेसबुक ने हमने नहीं कहा कि आप यहाँ पे बिजनेस ये करिए, फेसबुक ने कहा कि इट्स अ प्लेटफॉर्म टू डू सोशल कनेक्टिविटी, बट हम उसे यूज कैसे कर रहे हैं, हमें कैसे प्रोडक्टिविटी लाना है, ये हम डिसाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए भी सबसे पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको यूएसपी पता होनी चाहिए। हम प्रोडक्ट बताने चले जाते हैं, लेकिन हमें उस प्रोडक्ट के बारे में डीप नॉलेज नहीं होता है। एक चीज समझाता हूं आपको, सिंपल समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हमारे घर में जो खाना बन रहा है, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, दाल हो, भाजी हो, व्हाटएवर, तो आपको पूरा प्रोसेस पता है वो बनने में कितना समय लगा, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गए। दाल आपने खाई तो दाल में क्या क्या पड़ा आपको पता है? वो कौन सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है? कमेंट करिए। अगर दाल हमारे घर पर बनाई गई है, अगर हमें खुद ने बनाई है, तो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन हम ही कर पाएंगे ना, हमने दाल में क्या क्या डाला है। तो वैसे ही प्रोडक्ट के बारे में अगर जब आप पढ़ेंगे, आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाएंगे, तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। सिर्फ प्रोडक्ट दिखाने से प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। प्रोडक्ट के हमें बेनिफिट बताने पड़ते हैं, उसके अंदर क्या है बताना पड़ेगा, और वो उनके लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन करेगा वो भी हमें बताना पड़ेगा। मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिन्होंने सिर्फ मार्केटिंग के दम पर अपना एक मार्केट वैल्यू बना लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेलिंग के लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। संडे को मेरा एक सेशन है जहां पर मैंने कहा है IMC एसोसिएट जो हैं, जिनकी टीम है, उनके लिए मैं टिप्स और ट्रिक्स दूंगा। संडे 1 बजे फेसबुक लाइव पर होगी। पहले मैंने सोचा था ट्रेनिंग्स में ऑफलाइन दूंगा,
अपने जो मैंने लिंक आपको शेयर किया है वहाँ पर। बट मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा टाइम नहीं मैच हो पा रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं अटेंड कर पाएंगे, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव बना दीजिए, फेसबुक लाइव पर आप वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो हमें जब भी समय रहेगा हम वीडियो देख लेंगे। तो उन सब की रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करते हुए मैं जो भी मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग के वीडियोस बनाऊंगा वो फेसबुक लाइव पर बनाकर अपलोड कर दूंगा। बट वहाँ पर सिर्फ मैं मेंशन करूँगा, अगर पहली वीडियो होगी तो पार्ट 1 मार्केटिंग एंड सेल्स, दूसरी वीडियो होगी तो पार्ट 2 मार्केटिंग एंड सेल्स। ठीक है, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ लाइव सेशन में, इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके 10 यूएसपीज आपको पता होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट बताने के लिए। अब बताने से पहले आपको पूछना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या। देखिए, बिजनेस जो है वो 2 से 3 फेजों में है, अगर आप अकाउंट जानते हो। एक होता है कस्टमर टू कस्टमर, एक होता है कस्टमर टू बिजनेस, और एक होता है बिजनेस टू बिजनेस। आप कौन से एरिया में डील कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं नाइट में केस स्टडीज़ लेता हूँ तो मैंने कुछ केस स्टडीज़ भी सॉल्व की हैं, वहाँ पे मैंने उनको एक्शन प्लान भी दिया हुआ है कि देखिए मैं आपको गाइड करूँगा, मेरा गाइडेंस आपका एक्शन 100% होगा इनको, मेरा गाइडेंस आपका एक्शन 100% होगा इनको। तो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, उसके बाद अगर आपने आपको मार्केट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी मार्केटिंग, आपकी विजिबिलिटी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप कहीं मार्केट करने जा रहे हैं अपने आप को, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। ये बताने की चीज़ें नहीं है, ये आपको पता है कि आपको वेल ड्रेस्ड होना है, आपको ग्रूमिंग करनी है, ठीक है, शूज़ पॉलिश करने हैं, अगर आप टाई वेयर का तो टाई पहनना है आपको। तो देखो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें खुद से पता होती है कि हमें कैसे करना है, हमें अपने आप को कैसे लोगों से मिलना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये हमें कोई दूसरा नहीं बताता, ये हमें खुद पता होता है कि हमें लोगों से मिलना कैसे है। ओके, बट कुछ चीज़ें आपको ऐड करती हैं। जैसे अगर आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बिजनेस कार्ड। अगर आप किसी को मिल रहे हैं, ठीक है, अगर आपको किसी को मिल रहे हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बताया, कोई सर्विस बताई, तो आपको मिलने के बाद वो आपको फिर से कनेक्ट करे तो आपके पास आपका बिजनेस कार्ड होना चाहिए कि ये मेरा बिजनेस कार्ड है, ठीक है, मैं ये कंपनी में एसोसिएटेड हूँ, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। उस प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल दीजिए। देखिए ऑन द स्पॉट कोई भी शॉप हो, कोई भी पर्सन हो, डिसीजन नहीं लेते हैं। पहले क्या होता था कि लोग झटपट डिसीजन लेते थे, बट अब लोग थोड़ा कहते हैं हम सोच के बताएंगे। जब सोच के बताएंगे वर्ड आता है वहाँ पर हमें फॉलोअप लेना होता है। मार्केटिंग और सेल्स में अब एक फॉलोअप का बहुत बड़ा ट्रेंड हो चुका है कि लोग एक बार में कन्विंस नहीं होते, तो हमें फॉलोअप लेना है। तो आप फॉलोअप लेने के लिए आपका अगर विजिटिंग कार्ड उनको आप देंगे, ठीक है, तो आपका एक रिलेशन बनता है, क्योंकि बिजनेस कार्ड जो है ये आपको वैल्यू एडिशन देता है। लोग क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं बट अपना बिजनेस कार्ड नहीं बनाते। तो अगर आपको प्रोडक्ट सेलिंग करनी है तो आपके पास आपका बिजनेस का विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग एक चीज़ को नोटिस नहीं करते, हमारे पास होता है बट देखिए क्या हो, आजकल के समय में दिखावे की दुनिया है, ठीक है, दिखावे की दुनिया है। तो लोग, मैंने नोटिस किया है लोगों को कि जब वो विजिटिंग कार्ड देते हैं, तो अपने पर्स में से निकालते हैं और मुड़ा सुड़ा सा एक विजिटिंग कार्ड अपना टेढ़ा मेढ़ा दे देते हैं। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मार्केटिंग करनी है सही से, तो आप इस तरह का, ये देखिए सामने मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, ये इसे कहते हैं बिजनेस कार्ड होल्डर। आपको जब भी कभी देना है तो आप अपना बिजनेस कार्ड इस तरह के कार्ड होल्डर में रखेंगे, और आपको अगर बिजनेस कार्ड देना है तो आप इसको ओपन करना है आपको, और अपना बिजनेस कार्ड निकालना है और आपको देना है, ठीक है। तो अगर आप इस कार्ड होल्डर में से, आप पर्स में से निकाल को दो, खीसे में से निकाल दो, उसका इंप्रेशन अलग लग गया। बट अगर इस तरह से आप एक केस रखोगे अपने पास, ये केस आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी स्टेशनरी शॉप या जनरल शॉप से मिल जाएगी। आपको इस तरह का केस अपने पास रखना है जिसमें आपको अपना विजिटिंग कार्ड कैरी करना है, ठीक है। और हाँ, इसमें एक चीज़ कंफर्म रखना कि आपका जो अपडेटेड मोबाइल नंबर हो वो वहाँ पर मेंशन हो, क्योंकि मोबाइल आज के तारीख में कम्युनिकेशन का माध्यम बन चुका है।
तो आपके पास इस तरह का विजिटिंग कार्ड। ये देखिए मैं आपको ये प्रेजेंटेशन स्किल बता रहा हूँ कि आपको प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन होता है। साथ ही साथ अगर हो सके तो अपना आईडी कार्ड, देखिए मैंने हाथ में रखा है, तो आप चाहें तो इसे एक प्रॉपर केस में लगाकर अपने पैंट के पॉकेट में या गले में आप लगा ले रहे हैं, तो आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि आईडी कार्ड आपको इंडिकेशन देता है कि आप किसी भी कंपनी से एसोसिएटेड हो और आपके पास एक पर्टिकुलर बाकायदा आईडी कार्ड है। तो आपका विजिटिंग कार्ड और आईडी कार्ड आपको विजिबिलिटी और आपको पावर देता है, ठीक है। एक अननोन पर्सन जिसके पास ना विजिटिंग कार्ड है ना आईडी कार्ड है, वो अगर किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, वो इंप्रेशन अलग होता है। अगर आप किसी को अपना विजिटिंग कार्ड और आईडी कार्ड आपके पास लगा हुआ है तो एक अलग ही इफेक्ट देता है, जिससे आपका एक वैल्यू बढ़ जाता है। दो चीज़ों से ये आपकी विजिबिलिटी हो गई, आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड, ये आपके प्रेजेंस लेवल को डिक्लेयर करेगा कि आप कोई तो हो। The two things are giving a potential to talk, और आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा, ठीक है। मैंने फिर से शुरू से मैं कह रहा हूँ, आपको प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए मैं कुछ बुक्स में दिखा रहा हूँ आपको, मैंने प्रिंटिंग कराई है। ये बुक देखिए, ये है हेल्थ केयर की बुक, इसमें हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, किसी को आप बता रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट बताते हैं और होम मीटिंग्स लेते हैं और उनको डेमो करके दिखाते हैं। बट मैं कहता हूँ थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल जाइए, इस तरह से प्रोडक्ट का एक पूरा विजुअलेट बनाइए, ठीक है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट बेसिक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बट मैं एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। देखिए इस तरफ एक तरफ फोटो है, एक डॉक्टर है, एक पेशेंट को देख रहा है, ठीक है। एक डॉक्टर है, एक पेशेंट को देख रहा है लाइट लगाकर, तो माइंड में उसके कुछ गले के अंदर या मुंह के अंदर कोई तकलीफ है इसलिए देख रहे हैं। इस तरह का फोटो है। अब इसके अपोजिट में देखिए हमारा दो प्रोडक्ट है, एलो कफ केयर और एलो कफ केयर शुगर फ्री, ठीक है। तो आपको भी पता है कि कफ केयर जो होता है वो आपके खांसी के लिए या लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो, गले में कुछ खराश हो, ठीक है। तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि एलो कफ केयर जो है किसके लिए यूज किया जाता है, ये थ्रोट इरिटेशन के लिए आपको बताना है, थ्रोट इरिटेशन के लिए ये यूज होता है, ओके। हेल्प टू द क्लीनिंग टू म्यूकस फ्रॉम द लंग्स, आपके म्यूकस को साफ करता है। तो आपको प्रोडक्ट के बारे में यूएसपी पता होनी चाहिए। देखिए जब अगर आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताएंगे तब लोग उससे आपका प्राइस पूछेंगे कि प्राइस क्या है, 90 रुपीज। तो पहले आपको प्रोडक्ट को डिटेल करना है। अगर आप प्रोडक्ट को डिटेल कर रहे हैं सही से, आप अगर प्रोडक्ट के बेनिफिट ले रहे हैं, देखिए कोई भी हो, मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करता है तो उससे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि प्रोडक्ट वो क्यों परचेस करता है या उस प्रोडक्ट की उसकी जरूरत है कि नहीं, ठीक है। देखिए खांसी डेली तो आ नहीं रही लोगों को, तो कफ केयर डेली लेंगे नहीं, डेली नहीं लेंगे। तो हमें अपना जो कस्टमर सिलेक्शन करना है, जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपको कस्टमर लिस्ट बनानी है, आपको किन्हें मिलना है, आपके कोर कस्टमर कौन है, उसके लिए आपको कस्टमर लिस्ट बनानी होगी। ये एक मैंने जो बताया वो हेल्थ केयर का था, ये दूसरा विजुलेट है, ये है ब्यूटी केयर का। ये बहुत ही फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा कस्टमर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कहता हूँ, कस्टमर अगर हमारा राइट सिलेक्शन है तो हमें प्रोडक्ट बेचने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर लेफ्ट में एक फोटो बना हुआ है एक लेडीज का पानी उड़ता हुआ, ठीक है। तो अब इस फोटो से हम को रिलेट करेंगे अब ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है। ये हमारा एलो हल्दी चंदन फेस वॉश, ठीक है। अब ये करता क्या है,
आपको बताना है ना क्या करता है, तो आपको इसको बाहर करना है। ये क्या करता है, आपके डार्क सर्कल्स जो हैं, ठीक है, उसके प्रॉपर निकल करता है, रिमूव ब्लैक हेड्स जो होते हैं चेहरे में। तो ये प्रोडक्ट लेडीज के लिए है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। ये डार्क सर्कल्स जाते हैं आंखों में, उनको रिमूव करता है। जो ब्लैक हेड्स आते हैं उन्हें रिमूव करता है। और MRP है 250 रुपये, 250 रुपीज़। आप चाहें तो उसकी DP वैल्यू पे भी आप दे सकते हैं। तो आपको प्रोडक्ट डिटेल करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिटेल नहीं करते, उसकी USPs नहीं बताते। अगर आप प्रोडक्ट की USPs बताएंगे, देखिए ये एक तरह का विजुलेट है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैंने 1 बाय 1 सब प्रोडक्ट को अच्छे से मैनेज करके रखा है यहाँ पर। तो अगर आप प्रोडक्ट की डिटेलिंग प्रॉपर कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट की आपको सेलिंग करनी है, तो आप उस प्रोडक्ट को डिटेल कर रहे हैं, उसके USPs हो बता रहे हैं, ठीक है, उसके USPs आप बता रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट सेल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअप, जैसे मैंने कहा, आपने अपना विजिटिंग कार्ड बना लिया, आपने अपना ID कार्ड बना लिया, आप लोगों को मिल रहे हो, बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, अपना विजिटिंग कार्ड ड्रॉप करिए और उन्हें फॉलोअप करिए। हो सकता है 1 टाइम में प्रोडक्ट ना सेल हो, बट आपको प्रोडक्ट के डिटेल, प्रोडक्ट की USPs आपको बतानी है। प्रोडक्ट सेलिंग के लिए प्रोडक्ट को डिटेल करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट को डिटेल कर रहे हैं तो ही आपकी प्रोडक्ट सेलिंग होगी। मैंने पहले भी कहा था, फिर से मैं कहता हूं कि अगर आप किसी भी कंपनी में हो, किसी भी कंपनी में XYZ, अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हो, वहां पर किसी भी कंपनी में हो और वहां पर सेल्स के प्रोफेशन में हो, तो आपको सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। कैसी सेल्स की ट्रेनिंग? आपके पास जो प्रोडक्ट हैं उनके बेनिफिट क्या हैं, वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, आपके कस्टमर्स कौन हैं, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट क्या होगी, ये सब आपको बताया जाता है, क्योंकि आप उस कंपनी में जुड़े हुए हो। यहाँ पर आप बिजनेस में हो, IMC बिजनेस में, तो आपको अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा बदलना है। आपको फाइंड आउट करना है मेरे पास क्या प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हैं, मेरे कोर कस्टमर्स क्या हैं। इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन आपको खुद करना है। अगर किसी कंपनी में काम करते हो तो उनका प्रोटोकॉल, वो उनकी स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। बट अगर आप IMC बिजनेस में हो, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको अपने आपके ग्रोथ के लिए खुद से स्ट्रेटजी बनानी है। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग देने के लिए। आपको एक्शन आपको ही लेने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, क्या होता है, किसी कंपनी में आप काम करते हो तो आपके मैनेजर होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, जिनसे आप डिस्कस करते हो अगर आपको कोई क्वेरी या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो यहाँ पर मार्केटिंग या सेल्स की ट्रेनिंग में या मार्केटिंग सेल्स पे अगर आप मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं, मैंने ग्रुप में देखिए कमेंट पे मैंने एक लिंक भी शेयर किया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो अगर आप कोई एक्शन प्लान ले रहे हैं तो आप मुझसे उसके स्टडी को शेयर करेंगे कि आपने क्या एक्शन प्लान लिए, एंड ऑफ द डे आपका सेल्स क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो सेल्स का परफॉर्मेंस बढ़ नहीं पाता है, वो उसका मेन रीज़न है प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस ना होना। अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस हो, डेफिनेटली हमारा सेल्स बढ़ेगा। लेकिन ट्रेनिंग और सेशन लेने से कुछ नहीं होता, आपको अपने एफर्ट्स भी वहाँ पर डालने पड़ेंगे। आपको भी एक्शन प्लान दिया जाएगा तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना नॉलेज के कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, एजुकेशन कोई बैरियर नहीं होती। हमारी एजुकेशन क्या है वो कोई मैटर नहीं करता। साथ ही साथ हमारी एज क्या है, अगर हमारी एज 18 साल के ऊपर है, लड़का हो या लड़की, अगर हमारी एज 18 साल के ऊपर है तो वो IMC बिजनेस को जोड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए, मैं अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। आप मुझे डायरेक्टली भी व्हाट्सएप करिए, मैं आपको कॉल बैक कर दूँगा, ये मेरी टीम कॉल बैक कर देगी आपको। आप मुझसे जुड़ सकते हो। मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। और डेफिनेटली अगर आपको इनकम करना है तो एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। 8097777133। मैं गुरुजी, मेरा लोकेशन है मुंबई, मैं मुंबई से आपसे लाइव जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग मैं फेसबुक लाइव पर दूंगा। आपसे 2 ही रिक्वेस्ट होगी, आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। 2 ही रिक्वेस्ट।
अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपने कोई एक्शन प्लान लिया हो, आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे जो मैंने व्हाट्सअप में मतलब इस चैट बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है chat2whatsapp.com, वहाँ पर क्लिक करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे तो आपको भी खुशी होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए। प्रोडक्ट सेलिंग के लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ गाइडेंस मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। गुड MC, गुड डे।